इस दरिया से कई सारे दिल दहला देने वाले और अजीब व गरीब वाक़यात को रिकॉर्ड किया गया है। जैसे कि पिछले कुछ सालों से इस दरिया में ऐसी अजीब व गरीब आवाजें सुनाई दे रही हैं, जिसने इस दरिया के किनारे बसने वाले लोगों को काफी ज्यादा डरा दिया है। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि ये जो आवाज सुनाई दे रही है ये दरिया की नहीं है, बल्कि दरिया के नीचे से आ रही है। इस दरिया से जुड़े हुए कई सारे ऐसे वाक़यात सामने आए हैं जिनकी वजाहत आज तक कोई नहीं कर सका है। कोई नहीं जानता कि इस दरिया से आने वाली आवाज कैसी है और इन आवाजों का कयामत के आने से क्या ताल्लुक। आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखकर जाएं। उससे पहले आप सभी हजरात से एक गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, एक ऐसा दरिया जिसके सूखने का इंतजार दज्जाल खुद कर रहा है, और एक ऐसा दरिया जिसने कयामत से पहले की बताई हुई निशानियों को जाहिर करना शुरू कर दिया है। एक ऐसा दरिया जिसके सूखने के बाद कयामत का आना लाजिम हो जाएगा। दरियाए फुरात एशिया की सबसे लंबी और बहुत बड़ी नदी है। ये दरिया तुर्की के टोरस पहाड़ों से शुरू होकर सीरिया और इराक से होते हुए दजला रिवर से मिलती है और फारस की खाड़ी में गिरती है। इस दरिया की खास बात यह है कि इसका जिक्र बाइबल में भी मिलता है और दूसरे धर्मों में भी पाया जाता है। इस दरिया के बारे में कई सारी हदीसें बयान की गई हैं। इस दरिया को मुख्तलिफ मजहबों में अलग अलग अहमियत दी गई है। इसके अलावा इस दरिया से सोने के पहाड़ के जाहिर होने की पेश गोई भी की गई है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि कयामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी होगी, ये दरिया पूरी तरह से सूख जाएगा। दोस्तों, कयामत से पहले इस दरिया से कई सारी ऐसी निशानियां जाहिर होंगी जिससे ये पता चलेगा कि अब कायनात का खत्म होना अनकरीब है, यानी कि कयामत अब ज्यादा दूर नहीं है। गुजरे कई सदियों से तो ये दरिया बहुत ही खामोशी से बह रहा था, लेकिन अभी कुछ सालों से इस दरिया में कई सारी बड़ी तब्दीलियां जाहिर हो रही हैं। और अगर बात की जाए इन आवाजों की, कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद ये दरिया हमारे साथ सरसराहट में बातें कर रहा है, और ये आवाज उस वक्त सुनाई देना शुरू हुई जब दरियाए फुरात के पास खुश्क हिस्से में आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करना शुरू करी। इन आवाजों के बारे में कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है ये आवाजें इस दरिया के नीचे कैद उन फरिश्तों की हैं जिन्हें एक वक्त में जमीन पर उतारा गया था और फिर जमीन पर ही कैद कर दिया गया, जिनको वो लोग फॉलिंग एंजल कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी जगह पर आएंगे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि बहुत सारे मजहब इस दरिया के बारे में अलग अलग ख्यालात रखते हैं। प्यारे दोस्तों, इस्लामिक स्टडी के अकॉर्डिंग और इस हदीस के मुताबिक दरियाए फुरात से एक बहुत बड़ा सोने का पहाड़ निकलेगा। कयामत से पहले पहले वो जाहिर होगा, जिसकी वजह से बहुत बड़ी लड़ाई होगी और बहुत ज्यादा लोग इसमें मारे भी जाएंगे। वही कुछ दूसरे मजहब के लोग ये भी मानते हैं, जैसा हमने आपको बताया कि इस दरिया में फॉलिंग एंजल्स आए थे, जिनको लोग फरिश्ते कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि आसमान से कुछ फरिश्ते जमीन पर भेज दिए गए थे जो कि इसी दरिया में आए थे। और वही इन आवाजों पर रिसर्च करने वालों का ये भी कहना है कि ये आवाज इस दरिया में मौजूद उन घरों से आ रही है जिन्हें यहाँ के लोग विस्फुर होल कहते हैं। वहीं कुछ मजहबी लोगों का ये भी कहना है कि शायद यहाँ कोई जिन्नात वगैरह मौजूद हो जो इस दरिया के आने वाली तब्दीलियों की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। इस दरिया के बारे में ये भी बताया जाता है कि ये दरिया कोई आम दरिया नहीं है, बल्कि एक रूहानी दरिया और हमारी दुनिया के दरमियान एक बाउंड्री है, क्योंकि जैसा कि हदीस में बताया गया है कि इस दरिया का पानी सीधे मुमताज की जड़ों से आ रहा है, और अब इस दरिया का पानी मुसलसल कम होता ही जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाली मखलूक बेचैन होकर आवाजें निकाल रही है। इस मखलूक को काफी शदीद तकलीफ हो रही है और इसी तकलीफ की वजह से चिल्ला रही होगी। दोस्तों, बहरहाल जो भी हो, ये दरिया बहुत ही तेजी के साथ खुश्क होता जा रहा है, और कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो साल 2040 तक ये दरिया पूरी तरह से सूख जाएगा। ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि इसका ताल्लुक इस्लाम में कयामत के करीब आने से है। ये सब कयामत की निशानियां हैं जो कयामत के जाहिर होने से पहले पहले पूरी होनी है। प्यारे दोस्तों, 6 जून 2022 को एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई थी, जिसके बारे में इसमें बताया गया था कि इस दरिया के सूखा होने से 35 वर्ष की एक पुरानी बस्ती को ढूंढ लिया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट के नजदीक जाहिर होने वाली ये बस्ती 1475 ईस्वी से
1275 ईस्वी के बीच बनी हुई थी। प्यारे दोस्तों, ये शहर बगदाद से 100 किलोमीटर दूर दरियाए फरात के किनारे ढूंढ लिया गया था। इसे इंसानी तारीख का पहला शहर बताया जाता है जिसकी आबादी 3 लाख से भी ज्यादा थी। प्यारे दोस्तों, हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि दरियाए फरात से सोने का पहाड़ जाहिर न हो जाए, और इस पहाड़ के जाहिर होने के बाद इस पहाड़ के पीछे बहुत बड़ी जंग भी होगी। इस लड़ाई में हर 100 में से 99 आदमी मारे जाएंगे। इन सभी लोगों में से हर कोई ये सोचेगा कि शायद मैं बच जाऊंगा, और कहा कि अगर तुम उस वक्त मौजूद हो तो उस पहाड़ में से हरगिज कुछ भी मत लेना। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो शहर यहाँ से मिला है यहीं पर सोने का पहाड़ है, उस शहर के नीचे सोना मौजूद है। लेकिन दोस्तों, अभी तक इस जगह से सोने का कोई भी खजाना दरियाफ्त नहीं हुआ है। लेकिन बहुत सी इस्लामिक स्कॉलर्स का ये भी कहना है कि ये सोना रियल गोल्ड होगा जिसके पीछे पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जंग लड़ेंगी, और ये सोना दरिया के नीचे से निकलेगा, दरिया को फाड़ कर निकलेगा। और दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि हिस्ट्री में भी सोने को लेकर बहुत बड़ी बड़ी जंग पहले भी हो चुकी हैं। प्यारे दोस्तों, साल 1846 में अमेरिका और मैक्सिको के बीच एक बहुत बड़ी जंग हुई थी जिसमें बहुत से लोगों को सोने की वजह से मार दिया गया था। ये लड़ाई भी गोल्ड की वजह से हुई थी। हिस्टोरियन का कहना है कि इस लड़ाई में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा अमेरिकन नेटिव मारे गए थे। इस जंग को कैलिफोर्निया गोल्ड शुरू के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी बहुत सी जंगें हिस्ट्री में भी पहले हो चुकी हैं जब इंसानों ने सोने के लिए एक दूसरों से जंग की, एक दूसरे के दुश्मन बने और एक दूसरे को मारना शुरू किया।